एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल फन विद शुक्ला और मैं हूं आप सभी का शिवम शुक्ला। तो इस वीडियो में आज के मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्लास 10th में आप सभी को कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और कौन सी रेफरेंस बुक आपके यूज में आएगी। चलिए आज का ये प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और मेरी इस प्यारी सी फैमिली से भी जुड़ जाना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप 10th में आए हैं तो आपको बुक्स की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना बुक्स के तो आप पढ़ ही नहीं सकते ना। और ऑनलाइन कितना ही पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा बुक्स तो लेना ही पड़ेगा, अब चाहे वो एनसीईआरटी हो या रेफरेंस बुक हो। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स आपको यूज करनी चाहिए और कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आती है हमारी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को तो आपको लेना ही है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि साइंस का एनसीईआरटी आता है और एसएसटी का एनसीईआरटी आता है, सोशल साइंस, और मैथ्स का एनसीईआरटी आता है, और एक आता है उसका इंग्लिश का और हिंदी का। तो ये तो हमारी एनसीईआरटी बुक्स हो गई, जो कि मतलब बहुत ही सस्ती आती है और गवर्नमेंट की तरफ से ही बुक्स आती है। बट हाँ, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट ही है। बट ये स्कूल में सीबीएसई के, आईसीएसई के, यूपी बोर्ड में मतलब अलग चलता है, और सीबीएसई बोर्ड में और भी डमी स्कूल जो भी हो गया, और कोई स्कूल अलग चीज, स्टेट बोर्ड भी हो सकता है। तो यही मतलब वहाँ एनसीईआरटी लगता है। और एनसीईआरटी बेसिकली सस्ता भी रहता है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर बुक्स पब्लिकेशन वो सस्ता भी होता है। जैसे कि मानिए चलिए वही प्राइस मुझे लगता है 50-60 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता होगा और आगे तक जाता होगा। और यार देखो, एसएसटी में तो 4 पार्ट रहता है, मतलब एक बुक में सोशल साइंस में की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और अलग अलग सारा सेपरेट रहता है। और सारे का प्राइस वही होता है 100 रुपए, 150 रुपए। तो मतलब बहुत महंगी नहीं है। तो एनसीईआरटी बुक्स आप किसी बोर्ड में हो, डजंट मैटर, आपको लेना ही है और सस्ता मिलता है। और अभी आप मंगा लीजिए और कोशिश करिएगा कि कहीं आप जाके ही मंगवाइए, ऑनलाइन मत मंगवाइए, क्योंकि ऑनलाइन देखो पुराने सिलेबस का भी दे सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि नए एडिशन का बुक ही दीजिएगा, कहीं से देखिएगा तो न्यू एडिशन का बुक दीजिएगा, क्योंकि पिछले साल का इस साल का सिलेबस बहुत चेंज हुआ है। तो आप वो लोग जरूर देखिएगा और न्यू बुक जो होगा, न्यू एडिशन बुक, वही लीजिएगा। एनसीईआरटी बेसिकली मतलब मेनली, ठीक है। तो अब रेफरेंस बुक पे आते हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक आपको लेनी चाहिए। तो देखिए, मैथ्स के लिए रेफरेंस बुक आपकी एक है, एक या दो, आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल। बेसिकली आरएस अग्रवाल ये था क्योंकि स्कूल वाले पढ़ा भी नहीं पाते आरडी शर्मा, और आरएस अग्रवाल बेसिकली इजी भी था। तो आरएस अग्रवाल हम लोगों ने लिया था और उसका प्राइस था 885 रुपीज। तो वो बुक अभी मेरे पास पड़ी। भाई एक चीज बताना चाहूंगा, अगर किसी को आरएस अग्रवाल बुक लेनी होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मैं कुछ डिस्काउंट करके, जो एमआरपी है उससे थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां कहीं भी हो गया। तो यही है। तो आरएस अग्रवाल ले सकते हो या आरडी शर्मा ले सकते हो। आरएस अग्रवाल बेसिकली एनसीईआरटी के ही पैरेलल क्वेश्चन रहते हैं, बट हाँ थोड़ा हाई लेवल का रहता है, और आरडी शर्मा उससे हाई लेवल का। तो अगर आपको तैयारी थोड़ा बढ़िया करनी है और 11th में भी आपको लेना है क्या, पीसीएम लेना है, तो आप आरडी शर्मा पे जा सकते हो। बट आपके स्कूल में अगर आरएस अग्रवाल चल रहा है तो आप कहां से जा सकते हो, तो स्कूल वाले ही नहीं कराएंगे ना। हाँ, तो मैथ्स के बाद आते हैं साइंस में। तो साइंस में भी आपको एनसीईआरटी लेना ही है। बाकी रेफरेंस बुक की बात आती है तो दो बुक मेरे दिमाग में आती है, एक प्राची पब्लिकेशन और एक एसचंद पब्लिकेशन। तो एसचंद वाले हमारे स्कूल में ज्यादा चलते थे, बट मैं रेफरेंस बुक क्या होता है मैं जानता ही नहीं साइंस का। साइंस का मैं आज तक वो एनसीईआरटी के अलावा लिया नहीं, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे ऐसे बस निकाल देता था एनसीईआरटी से ही। तो एसचंद का बुक भी आप ले सकते हो। अब उसके बाद आते हैं, मतलब साइंस और मैथ का बेसिकली मेन लोग लेते हैं, और कोई लेते नहीं, और कोई लेना भी नहीं है। और एसएसटी में ये हो जाता है कि आप कोई बुक ले नहीं सकते हो। और बहुत लोग लेते हैं कि ऑल इन वन बुक, बट आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बट हाँ, एसएसटी में आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे बहुत है, 100% आप स्कोर कर सकते हो, 100 आउट ऑफ 100। चारों बुक में 20-20 नंबर का आता है, 20-20-20-20। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी में जो 20-20 नंबर का आता है, और 20 नंबर का इंटरनल आता है। तो आप इतना कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में कोई बुक आपको नहीं लेनी है सिवाय एनसीईआरटी का न्यू एडिशन बुक। उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है यार, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। और इंग्लिश में क्या ही पूछ लेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। ग्रामर के लिए आप कोई अगर बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, बट हाँ 10 ही नंबर का ग्रामर आता है, और 10 नंबर का आता है कि राइटिंग सेक्शन वाला, लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ ही होता है, ऐसे कुछ होता है, पता नहीं। हाँ, एनालिटिकल पैराग्राफ, हाँ, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद हिंदी में भी सेम वही कृतिका क्षितिज बुक है हमारे में, और आपके यहाँ से स्पर्श है और एक और कुछ है। तो आप अगर कोर्स भी है आपका तो स्पर्श होगा और एक और कोई है। बाकी हमारा ए था तो कृतिका और क्षितिज। तो अब व्याकरण के लिए मैं बुक नहीं लिया था। व्याकरण में तो जो अपना पढ़ रहे थे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी। तो यही सब बुक है, ठीक है। तो मैंने आपको बुक सारे बता दिया और रेफरेंस बुक भी सारे बता दिए, बस हाँ एक रफ कॉपी भी जरूर लेना, क्योंकि वो काम आएगी आपके। तो यही बात है, बाकी और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मजे से क्लास 10 निकालना है, जैसे सब लोग निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, वैसे आप भी निकालोगे। 9th से 10th में गए हो तो कोई डरने की बात नहीं है, आराम से एकदम निकलेगा। और शुरुआत में ही अगर आप
बढ़िया से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो मेरा 100% है कि, और आपका भी 100% है कि आप अच्छा स्कोर करोगे, बेस्ट स्कोर करोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि रफ कॉपी रिगार्डिंग, कि रफ कॉपी जो है आप मतलब आज स्टार्ट किए, एक महीने बाद बेसिकली मैं 1 से 1.5 महीने में एक रफ कॉपी खत्म कर देता था। इतनी मोटी, मैं आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, तो इतनी मोटी रफ कॉपी मेरी खत्म हो जाती थी महीना 1.5 महीने में। और मैं उसको कहाँ रखता था जानते हो? वही रद्दी में नहीं, सामने एकदम स्टडी टेबल जो है ना, ये सॉरी स्टडी टेबल जो है ना सामने, वहां पे, तो वहां पे मैं रख देता था क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। तो देखो मैं उन सब रफ कॉपी को अपने टेबल पे रख लेता था सामने, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे बगल में सामने रख देता था, जिससे मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता था। और आपका भी कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज आप खत्म कर देते हो और उसको अगर आप हरदम देखते रहोगे तो आपका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी, जिससे आप आगे और रफ कॉपी भरोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा भाई, दिल को सुकून मिलता है एकदम। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता था, आपको भी लगता ही होगा। तो यही बात है। बाकी मैं बता दूं कि मैं अपना साल भर किस चीज से मैं पढ़ाई किया हूं। तो भाई मैंने कोई बैच नहीं लिया था, ना पीडब्ल्यू, ना नेक्स्ट टॉपर, ना साइंस एंड फन, ना कहीं से कभी कोई बैच नहीं लिया था। मैं आज तक मैं फ्री में ही पढ़ा हूँ यूट्यूब से। जो हमारे फ्री लेक्चर्स होता है ना, उसी को मैं अटेंड किया था। अगर मैं कोई डाउट होता था तो उसी को यूट्यूब से ही सर्च कर लेता था। बाकी कोई मुझे दिक्कत होता तो मैं यूट्यूब से ही जाता था। बाकी और कहीं ना कोई बैच ना कुछ। हाँ, कोचिंग में पढ़ा था, इंग्लिश का कोचिंग शुरू में ही किया था और एक मैथ्स का कोचिंग, तो दोनों कोचिंग में किया था। मेरे स्कूल के टीचर थे, दोनों टीचर स्कूल के थे मेरे, तो यही थे। और घर पे मैं कैसे पढ़ता था? घर पे यही सब पढ़ता था कि एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं पढ़ता था। एनसीईआरटी में बेसिकली पढ़ा हूँ तो मैथ्स पढ़ा हूँ और सोशल साइंस पढ़ा हूँ। साइंस में मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, जो भी पढ़ा हूँ अलग पांडे सर यूट्यूब से पढ़ा है और प्रशांत सर जो हमारे नेक्स्ट टॉपर के, उनसे भी पढ़ा हूँ। तो साइंस में यहाँ से पढ़ा हूँ। हाँ, और मैथ्स वगैरह जो है तो मैथ्स शोभित सर हैं और ऋतिक सर, दोनों लोग से पढ़ा हूँ। दिगराज सर से मैं एसएसटी पढ़ा हूँ और सब्जेक्ट तो इंग्लिश हिंदी जो है वो इधर उधर से कहीं से भी पढ़ लिया हूँ और आईटी भी वहीं से पढ़ा हूँ। तो हाँ, यही सब है मेरा स्टडी का, मैं कैसे किया था। और इसके बाद भी बहुत चीजें बचती है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अलग टॉपिक पे भी हो जाएगा और ये वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपकी क्लास 10th आ गई है तो फिर आपको देखने में भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। बट हाँ, मैं ट्राई करता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, अच्छा लगे और आप जीवन में कुछ अच्छा करो। क्लास में 10th में बहुत अच्छा करोगे। तो यही था और इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहता था। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे आप कमेंट कर देना बेझिझक। मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, हर क्वेश्चन का जवाब भी दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो मुझे @shivam_shukla_28। तो आप वहां मैसेज कर देना, मैं बेझिझक आपको हर सवालों का जवाब दे दूंगा। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को भी खत्म कर देता हूँ। और लास्ट में एक और बात कहना चाहूंगा फिर से कि 10th बहुत इजी है 9th के कंपैरिजन में। तो डरना बिल्कुल मत, एकदम प्यार से, आराम से, फोकस से, कंसिस्टेंसी के साथ क्लास 10th को हमको फोड़ना है, निकालना है, कहर मचा देना है। तो मतलब थोड़ा बोल रहा हूँ ना, मैं सीख लिया यूट्यूब पे इतना लाइन है ना, सबको मिला जुला के भाई मजा आ जाता है। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग वीडियो था ये, आपको भी लगा होगा। लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो मेरे साथ जुड़ जाना, हम लोग ऐसे जुड़ जाएंगे। और कमेंट कर देना अपना प्यारा सा, कोई भी क्वेरी होगा तो भी, मतलब कुछ भी। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।